बन रहा है मेरा तड़का थोड़ा करारा करारा, क्योंकि इसमें जो बनेगा वो आज बहुत ही स्पेशल बनेगा। सर्दियों की शुरुआत में पहली सब्जी बन रही है, तो ये मेरे तरीके से हो ही गया है लगभग। और इसमें मैंने डाला है साग। 2-3 बुट्टे जो है मुझे सरसों के मिले, खुद ही जब उगे हुए थे वो, और कुछ मैंने निकाली अरबी की पत्तियाँ, तो साग बन गई। और इसमें जो है तड़का मेरा लग गया। तो पता नहीं आपको कैसा लग रहा है ये, पर मेरे तरीके से ना बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना है। ये सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सर्दियों में सारी सर्दी हम खाते हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी। तो ये बन गया आज लंच में भी और ब्रेकफास्ट में भी, और बच्चों के टिफ़िन में भी आज यही पैक होगा। भैया जी हमारा साग यहाँ पे तैयार, और चेतन को मैंने लंच तैयार कर दिया, टिफ़िन उसका पैक कर दिया, वो चला गया स्कूल। और मुझे बनानी है चाय। टाइम हुआ है 8:15 ब्रेकफास्ट, और मैं जा रही हूँ पतिदेव जी को ब्रेकफास्ट लेकर के। हाँ, वो कर रहे हैं काम वहाँ पे जहाँ पे हम ना घास स्टोर करते हैं, जो हमने ढो कर के लाई है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल सिंपल है। चपाती है और साग है, हरी मिर्च है, और साथ में है चाय। तो यही होता है गांव का सिंपल, जो भी हम हल्का सा सुबह सुबह नाश्ता करते हैं वो। और ये है घास जो हमने कल ढोई थी। कल रविवार था ना, तो चेतन को भी छुट्टी थी, और हम ना 5:30 बजे चले गए थे, अंधेरे अंधेरे में, रात में ही हमने, जब तक 9:30 हुए तब तक हमने पूरी घास जो है ढो करके रख दी यहाँ पे। और उसके बाद में ये आधा सा कुन्नू लगाया था, बाकी आधा आज लगाना है, क्योंकि हमारे गांव में आ रही है शादी, तो ये लोग वहाँ पे चले गए थे काम करने। और ये दूसरे वो है जिन्होंने लगाना कुन्नू। और ये कपड़े हैं ना मेरे, कल धोए थे, बच्चों की वर्दी थी और ये कपड़े थे, पर कल शाम के टाइम धोए थे, बहुत लेट धोए थे, रात को ठंडे पानी में, अंधेरे में, अंधेरा हो गया था, 5:30 बजे की बाद लगी थी, तो ये सूखे नहीं थे। अभी डाले हुए हैं धो कर के, मैं कहा सूख जाएंगे, आज धूप भी अच्छी लगी है। ये देखिए, माता दी आप सभी को, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अभी बज चुके हैं शाम के 3, और मैं जा रही हूँ पशुओं के लिए घास लेने। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले तो व्यू शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। बहुत ही प्यारी सी खिली खिली धूप है, और हल्के हल्के से जो है ना वो बादल आना स्टार्ट हो गए हैं। मैं चली घास को, और ये महाराज जो है ना मेरे साथ में ही चल पड़ा। और 3, 3:15 का टाइम है। ये देखिए आज जो है थोड़े थोड़े हल्के हल्के से बादल आना स्टार्ट हो गए हैं, और ये रहा हमारा रोड ऊपर। और दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए ऊपर से आ रहा है वंश स्कूल से, और इनके साथ में जो यहाँ से खिचड़ी बनाने जाते हैं ना, यानी खाना बनाने जाते हैं, वो हमारे घर के पास से ही जाते हैं। तो ये बच्चे आ रहे हैं और वो आ रहे हैं उनको लेकर के। शाम का मुझे ऐसा होता है कि वंशु को लाने से मैं छूट जाती हूँ, कई बार ये इकट्ठे आ जाते हैं, तो आज भी ये इकट्ठे आ गए हैं। और मैं वंशु से बात कर रही थी कि वंशु घर पे चले जा, क्योंकि इसके पापा घर पे है, नानी भी घर पे है, चेतन तो अभी नहीं आया हुआ है। और इस साइड को मुड़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हम आजकल सर्दियों के लिए अपने पशुओं को घास काटते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर करने वाला जो घास होता है ना, ये लोगों ने काटा हुआ है, और वो हमारे गांव के लोग हैं जिन्होंने ये काटा हुआ है। ये यहाँ से काटा है, और ये देखिए यहाँ तक है। और ये ना अभी सूखा नहीं है, मतलब गिल्ला है अभी, इसको सूखने में ना 2-4 दिन और लगेंगे, तब जा कर के जो है ना वो पूरी तरह से सूख जाएगा। और फिर ये लोग भी अपने घर को ले जाएंगे, अपने पशुओं के लिए, सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। हम गाँव के सभी लोग ना ऐसे ही करते हैं, जैसे खुद के लिए राशन पानी करते हैं ना हम स्टोर, तो उसी तरह से हम पशुओं के लिए भी एक्स्ट्रा घास करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ठंड में नहीं जा सकते हैं, तो फिर ये काम आता है। और ये देखिए यहाँ से इस टाइम ना धुंध पड़ जाती है, धूप है तो कुछ दिख नहीं रहा, और हमने वहाँ सामने काटा था घास, थोड़ा थोड़ा दिखता है पानी की साइड को, तो यहाँ पे ना थोड़ी सीलन टाइप है, हमने ढो भी दिया। और हमारे घास जो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं हम कुन्नू, तो वो कुन्नू भी हमने लगा लिया। सुबह ना बस खाना बनाया है, कुन्नू लगाया था, और उसके बाद में कुछ भी नहीं किया हुआ है। पता है क्या, हमारे को ना, हम लगे थे, मैं और चेतन के पापा 15-16 तारीख से काम लगे थे करने, तो हमें ना महीना होने लगा है
हमने एक पल का भी रेस्ट नहीं किया है। बस रात को खाना खाना और सोना। उसके बाद में तो सुबह 4 बजे से ही ड्यूटी शुरू हो जाती थी, जल्दी जल्दी करना। खेतों का काम था, गेहूं का काम ख़त्म किया, घास की कटाई का हुआ। फिर जब खेतों का काम लगा ना तो मक्की की कटाई हुई, फिर खेत साफ़ हुए क्योंकि उनमें ढेर सारा कबाड़ था, वो साफ़ किया। उसके बाद गेहूं की बिजाई की। फिर जैसे ही हमने गेहूं की बिजाई की उसके बाद में हम लगे थे डायरेक्टली घास काटने। और बीच में माता जी की तबीयत होगी बहुत ख़राब। फिर ना तो घास काटने को टाइम लग रहा था, उनको हॉस्पिटल में ले जाना क्योंकि वो एडमिट होने को मना कर रहे थे, तो उनको भी ले जाना पड़ता था एक टाइम हॉस्पिटल में और एक टाइम में हम घर का काम कर पाते थे। तो इस तरह से जो है ना हमने अपना जो भी सारा काम था ना ख़त्म कर दिया। मक्की भी हमने दाने और मक्की अलग कर दिए, गिलियाँ और दाने अलग कर दिए, बाकी सुखाने के लिए बची है। सारे काम ख़त्म और अपनी सर्दियों की तैयारी जो है हमने पहले से जुगाड़ कर लिया है सारी सर्दी का। अब तो बस यही है, ये तो रोज़ का ही काम होता है, दराटी उठाओ घास लाओ, क्योंकि एक बार में अगर सारा घास काट देंगे ना तो ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाता है। और वो जो हम घास इकट्ठा करके रखते हैं ना वो इमरजेंसी के लिए रखते हैं। हमें कहीं जाना हो या कोई मजबूरी पड़ जाए, नहीं जा पाए घास के लिए, तब जो है हम उस घास का यूज़ करते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए ही। चेतन के पापा घर पे वो निकाले थे अरबी, तो अरबी की जो फसल है ना वो हमारे अभी खेत में ही है। उन्होंने बोला कि अगर दोनों जाएंगे ना घास के लिए तो लेट हो जाएगी, 4 बजे के बाद हमारे यहाँ पे वैसे बहुत ठंडी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि मैं तब तक ना अरबी निकालता हूँ खेत से, तो घास ले आ और मैं चल पड़ी हूँ घास के लिए। तो वो अभी काटते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि यहाँ से धूप चले जाएगी तो फिर बहुत ठंडी हो जाएगी। तो ये जो नीचे झुपड़ियाँ है ना, झुपड़ियाँ बोलते हैं हम इनको अपनी पहाड़ी भाषा में, यानी कि ये जो नीचे ना ये 2 के नीचे ये जो चील का पेड़ है इसके नीचे की जो भी झुपड़ियाँ ना वो हमारी थी। और हमने इसको घास काटा जो स्टोर के लिए ना, उसको हमने ले गए हम घर पे और यहाँ पे रखा है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हरी घास है और हरी घास ना पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब जो है सारी घास सूख गई है, तो ये ना हमने पशुओं के लिए स्पेशल घास रखी है। इसके बाद फिर मैं कहीं दूसरी जगह में जाऊंगी। और ये देखिए सामने भी जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे देखिए वहाँ पे भी लोगों ने जो है ना घास जो है सुखा करके वैसे ही छोड़ा हुआ है, अभी ढोया नहीं है घर के लिए। कोशिश कर रही हूँ कि अब तो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखिए, क्योंकि ये जो जगह है ना ये थोड़ी सीलन वाली है, यहाँ पे ना बहुत कम सूखता है, जल्दी नहीं सूखता। और ये रहा हमारा सामने का पड़ोसी गांव। मैं फटाफट से काट लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगी। कुछ मैं कल ले गई थी यहाँ से, कुछ मैंने अभी ले जाना है। पीछे तो है धूप, और जहाँ पे मैंने काटनी है ना घास वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए ऐसे लग रहा है ना जैसे कि बारिश अभी हटी है होकर के। ये देखिए ये ओस पड़ती है रात के टाइम, तो यहाँ पे धूप नहीं आती है और इसकी वजह से ना ये आजकल की जो ओस है ना वो सूखती भी नहीं है, ख़त्म भी नहीं होती, और यहाँ पे ठंडी भी बहुत होती है। तो मैं काट लेती हूँ जल्दी जल्दी घास, क्योंकि 4 बजे के बाद तो यहाँ पे रहना बड़ा असंभव है, ठंडी में मर जाऊँगी मैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी काट लेती हूँ। तो फाइनली मेरे घास हो गया और ज़्यादा नहीं मैंने काटा है, बस 14 पूले काटे हुए। ये देखिए क्योंकि हरी है ये और भारी है, तो और टाइम हो गया है 4:05 शाम के। तो मैं अब जा रही हूँ घर, और मुझे ना पशुओं को अंदर भी करना है गौशाला के लिए और गाय से दूध भी निकालना है। तो मैं आपसे ना घर में जाकर के सीधा मिलूँगी और बात करूँगी, क्योंकि चला नहीं जा रहा है और ना ही ढंग से बात हो पा रही है। तो पहुंच गई मैं घर पे, और इस साइड देखिए हमारे बिल्कुल जो है ना धूप जा चुकी है और पतिदेव जी ने इतनी सारी अरबी निकाल ली है। कितनी अरबी हुई है वो कल दिखाऊंगी आपको। पहले जो है मैं अपने पशुओं को बांध लेती हूँ, क्योंकि ये बेचारे ठंड में हैं। और ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।